जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का लेक्चर बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। यूपी आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम सेकंड मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले दोस्तों। सेकंड आज का लेक्चर दोस्तों सेकंड मॉडल पेपर से संबंधित होता है, यानी इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने फर्स्ट मॉडल पेपर को डिस्कस कर लिया है दोस्तों। आज का मॉडल पेपर होगा सेकंड मॉडल पेपर को देखेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। प्रश्न पत्र 1 होगा दोस्तों, जो सामान्य अध्ययन 140 प्रश्न जीएस के पूछे जाने दोस्तों। और भी इंफॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, इसका फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें सभी चीज़ों पर एक एक कर हमने डिस्कस किया है दोस्तों। तो आइए आज की इस वीडियो को बिना लेट किए हुए दोस्तों मॉडल पेपर सेकंड यूपी आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस के सेकंड मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बेहद ही महत्वपूर्ण होगा इसमें क्वेश्चन दोस्तों, एजेड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे अवश्य, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं आरओ एआरओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है दोस्तों। तो बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए, प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है यूपी आरओ एआरओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, पोटेशियोमीटर या लैक्टोमीटर से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, हाइग्रोमीटर से दोस्तों। 140 प्रश्न जीएस के होंगे दोस्तों। आप सभी मित्र जरूर बताइएगा सभी मित्र का कितना सही हो रहा है जीएस में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज एड दोस्तों यहाँ से कई प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, बिल्कुल आप लोग इस सीरीज को मिस ना करें। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, आपका सेकंड क्वेश्चन रहा ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दृष्टि पटल, जिसे रेटिना के नाम से जाना जाता है दोस्तों, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु के बराबर होता है या परंतु उल्टा होता है? वह वस्तु से छोटा वह सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा भी होता है, वह वस्तु के बराबर वह सीधा होता है। ये चार ऑप्शन है दोस्तों, आपको राइट आंसर इसमें चूज करके बताना है। सी इज द राइट आंसर है इसमें दोस्तों। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आरओ एआरओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होता है दोस्तों? सूर्य पर चली जाएगी या चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। इस क्वेश्चन से आप सभी मित्र भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बना हुआ है दोस्तों। तो राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका राइट आंसर है डी दोस्तों। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन का फॉर्मेट किस प्रकार सेटअप है इसका। एज एड दोस्तों जैसा कि यूपी आरओ एआरओ एग्जाम कराता है, पेपर कंडक्ट कराता है, सेम दोस्तों उसी प्रकार का यह पेपर फॉर्मेट है दोस्तों। यहाँ से कई प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में एज एड मिलेगा देखने को दोस्तों। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज का यह मॉडल पेपर सेकंड होगा दोस्तों जीएस का, जो 140 प्रश्न पूछे जाने हैं दोस्तों, ये मॉडल पेपर सेकंड होगा जीएस का। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, या हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। इसका भी राइट आंसर आप सभी मित्र जानते ही होंगे। चौथे का राइट आंसर दोस्तों ए, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसकी वजह से दोस्तों इसका खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, मुगल शासक अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम, स्टार कर लीजिए, जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर सेकंड का। मोहम्मद हुसैन या मुकम्मल खां, अब्दुल समद, मीर सैयद अली। तो 5 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, मोहम्मद हुसैन। तो जो मित्र नए हैं चैनल पर दोस्तों, एक बार चैनल को जरूर विजिट करिएगा। और आप जो मित्र आरओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आरओ एआरओ तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को ज्वाइन करके रखिए दोस्तों, और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि मॉडल पेपर तैयारी कराई जा रही है। आरओ एग्जाम की अन्य लेक्चर भी चल रहा है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मेडाइवल हिस्ट्री एंड अन्य सब्जेक्ट दोस्तों। बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करता था? तो दोस्तों इसी प्रकार आरओ के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं दोस्तों।
आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करते रहिए। और 140 प्रश्नों में जितने सभी आप जितना आप सभी का दोस्तों का सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, और बताइएगा जरूर। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करता था? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, शिवाजी, यशोवर्मन। बार बार प्रश्न पूछा गया है, सी इज द राइट आंसर, शिवाजी के शासनकाल में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे। सातवें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, विनोबा भावे इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये रहा आपका 8वां प्रश्न है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, स्टार्ट करके रखिएगा। एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी। सभी दोस्तों पता होगा इसका राइट आंसर दोस्तों डी इज द राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने ही ऐसा आकलन किया था दोस्तों आर्थिक दोहन के सिद्धांतों का। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका 9वां प्रश्न है। क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है। और यहाँ से प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों क्योंकि इसमें हमको 4 प्रश्न एज एट तैयार हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि क्या भरोसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनते हैं तो 4 में से यहीं से आपको मिल सकता है एग्जाम में देखने को दोस्तों। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर हम सभी मित्र। लॉर्ड डलहौजी सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड विलियम बेंटिंक स्वायत्त शासन, लॉर्ड रिपन बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन व्यवगत का सिद्धांत। तो आपको बताना है इन चारों में किसका कूट का आंसर सही हो रहा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। 9वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 9वां प्रश्न है। 9वें का राइट आंसर आपका डी, ए इज द राइट आंसर है। कौन सा? ए इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग मिला लेते हैं ताकि आपको क्लियर होता चले। फर्स्ट का लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यवगत का सिद्धांत हुआ था, आप सभी जानते होंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा का निषेध किया गया था। एंड लॉर्ड रिपन दोस्तों स्वायत्त का शासन का सिद्धांत संबंधित है। एंड तीसरा लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन संबंधित है। तो दोस्तों आपको 4 प्रश्न एज इट यहाँ से तैयार हो गया दोस्तों। अगर फैक्ट में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों तो आपको आसानी से क्लियर होती चलेंगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका 10वां प्रश्न है। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही का उत्तर चयन करना है। कथन क्या है दोस्तों? भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। सही है कि गलत दोस्तों? इसका कारण है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो आपको बताना है कथन सही है और उसका सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों। 11वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं पर ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, मतलब इसका ये कारण का फुलफिल नहीं कर रहा है ए वाला ऑप्शन। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न देखते हैं। 10वां का राइट आंसर दोस्तों क्या था आपका? बी। क्या हमने देखा है? 10वीं का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी। ए आर दोनों सही है, ए आर का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों? मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि, महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है, भूमि में पानी नहीं होता अतः यह खसक्त होकर जड़ों पर दबाव डालती है जिससे वह लंबी हो जाती है। गलत है दोस्तों। जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं, ये भी गलत है दोस्तों। यह प्रश्न यूपी पीसीएस यूपीएससी दोनों एग्जाम में पूछा गया है, इस चीज़ को भी समझते रहेंगे दोस्तों। और क्योंकि यूपी पीसीएस एग्जाम ही कंडक्ट कराती है आरओ एग्जाम की दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते रहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। 140% जीएस की पूछी जाने दोस्तों, आप लोग पूरा पेपर को सॉल्व करिएगा और बताइएगा किस मित्र कितना सही हो रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी। पानी जो है, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। एज ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण था। बी इज द राइट आंसर है। आइए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वायु दाब मापी के रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा या ठंडा होगा, तूफानी होगा। तो 12वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, तूफानी होगा। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक एकाएक जब रीडिंग नीचे गिर जाती है दोस्तों तो इसका संकेत होता है तूफान आने की दोस्तों। इस चीज़ को भी समझते हुए चलेंगे दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका दोस्तों 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगन हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो आपको बताना है कौन सा इसमें राइट आंसर सही सुमेलित है 4 ऑप्शन में दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। कालीबंगा आपका दोस्तों हरियाणा में है, इस चीज़ को समझते रहिए। यही सही, बाकी गलत है दोस्तों सभी। इसमें एक सही सुमेलित था, बाकी 3 गलत थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है दोस्तों,
सोनगिरी का एक ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। कहाँ स्थित है? यूपी में कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में? तो 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा ऐतिहासिक स्थल है? सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर का तीर्थ स्थल है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका अगला, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीर्घ निकाय में, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या विभाषा शास्त्र है? तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, 15वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, विनय पिटक। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एलोरा की गुफाएं शक, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो मंदिर चंदेल, महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट। तो इसमें पूछा है कौन सा एक सही सुमेलित है? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो 16वें का राइट आंसर सी हो जाएगा, खजुराहो का मंदिर चंदेल के द्वारा किया गया था दोस्तों। ये सही सुमेलित है, बाकी सभी गलत है दोस्तों। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने, स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1992 में यानी 1922 में निम्नलिखित में से किस समूह ने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोविंद बल्लभ पंत, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सत्यमूर्ति, तेज बहादुर सप्रू। तो बताइए इसमें चार ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 17वें का सी इज द राइट आंसर है, सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन 1922 में किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न क्या कहेगा, आइए देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है और राइट का और निम्नलिखित कूटों का चयन करना है दोस्तों। तो आइए एक तरफ आपके एक सूची 1 में हार्मोन दिए गए हैं और उससे संबंधित दोस्तों कहाँ से रिलीज होते हैं उसको भी आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, हार्मोन लाइप्रेस, एंजाइम टेस्टोस्टेरोन या फास्फोलिपिड, लेसिथिन है, बहुलक पॉलीथिन है दोस्तों। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं कूट के माध्यम से, इसका कूट का कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो आइए लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 18वां प्रश्न है दोस्तों। 18वें का राइट आंसर दोस्तों ए इज द राइट आंसर है। कौन सा? ए इज द राइट आंसर। 2 1 3 1 4। तो हार्मोन का हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन एंड एंजाइम का हो जाएगा दोस्तों लाइपेज एंड तीसरे का हो जाएगा फास्फोलिपिड का दोस्तों हो जाएगा लेसिथिन और बहुलक का दोस्तों हो जाएगा 4 पॉलीथीन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, इससे आप लोग इंपॉर्टेंट करके रखिएगा, स्टार करके रखिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं दोस्तों। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है दोस्तों। आइए हम मिला लेते हैं। एक सूची 1 सूची 2 दिया गया है, आपको बताना है। शुष्क बर्फ किससे संबंधित दोस्तों? कैंसर का उपचार, जीन थेरेपी, पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमन है, एंड क्रायोनिक्स, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कोबाल्ट 16 रक्त रोगों का उपचार करना है दोस्तों। आइए इसका क्या देखते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर देखते हैं। आइए दोस्तों इसको मिलाते हैं कि कौन सा किससे संबंधित है। तो आइए समझते हैं, देखिए फर्स्ट का तीसरे संबंधित दोस्तों, शुष्क बर्फ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। एंड जीन थेरेपी आपका दोस्तों रक्त रोगों का उपचार से संबंधित है। क्रायोनिक्स आपका पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन है। कोबाल्ट 16 दोस्तों ये रक्त कैंसर का उपचार से संबंधित। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसे आप लोग बिल्कुल समझते रखिएगा, समझते हुए चलेंगे। और शुष्क बर्फ वाला भी प्रश्न बार बार एग्जाम में बना हुआ है। तो आइए इसका देख लेते हैं राइट आंसर। यहाँ से इसका कूट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3 4 2 1। तो आइए हम 20वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सूची 1 सूची सेकंड को सुमेलित करना है। पुनः क्वेश्चन आ गया दोस्तों। सूची 1 में सूची 2 दिया गया सामने दोस्तों, आपको बताना है। अकबर, सड़क आजम, मोहम्मद तुगलक, चहलगामी अमीर, इल्तुतमिश, आईने दहसाला, शेरशाह, प्रतीक मुद्रा। तो 20वें का राइट आंसर क्या होगा, आई कूट के माध्यम से इसका राइट आंसर हम समझते हैं दोस्तों। 20 का राइट आंसर है दोस्तों बी, 3 4 2 1। तो आइए देखते हैं, अकबर तीसरा हो जाएगा, आईने दहसाला एंड दोस्तों हो जाएगा दूसरा आपका मोहम्मद तुगलक, प्रतीक मुद्रा एंड नेक्स्ट है इल्तुतमिश, चहलगामी अमीर, शेरशाह, सड़क आजम। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसे स्टार करके रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा जरूर एग्जाम में। 21वां क्वेश्चन क्या है, 21वां प्रश्न ये आपके सामने रहा। कथन ये राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे एंड कारण है प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा है दोस्तों। तो 21वें का राइट आंसर दोस्तों जाएगा सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। मतलब राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे परंतु प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, ये गलत है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न देखते हैं। ये आपका 22वां प्रश्न, क्वेश्चन क्या है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। तो ये भी बिल्कुल बेसिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काठियावाड़ के, रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, उपरोक्त में से कोई नहीं।
22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन की। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कैसे हैं दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस प्रकार प्रश्न आप लोग, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सेट फॉर्मेट लिया गया है दोस्तों। ये मॉडल पेपर सेकंड होगा जीएस का दोस्तों, और हिंदी का भी मॉडल पेपर एक अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब चैनल पर। आपका प्ले लिस्ट बनी हुई है आर ओ टेस्ट सीरीज के नाम से। आपका हिंदी का एक मॉडल पेपर, ये आपका सेकंड मॉडल पेपर होगा जीएस का दोस्तों। तो बिल्कुल सॉल्व करते रहिए और बताइएगा कितना मित्र आप सभी दोस्तों का सही हो रहा है। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो तैयारी करने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, एक तरफ आपको सूची 1 है, सूची 2 में आपको बताना है। आइए देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी, तारिक मुबारक शाही, हसन निजामी, तबकाते नासिरी, मिन्हाज सिराज, तारिक फिरोज शाही, याहना बिन अहमद, ताजुल मासिर या तबकाते अकबरी। तो आइए हम लोग इसका कूट का आंसर देखते हैं दोस्तों। कौन सा प्रश्न है दोस्तों, 23वां, 23 का राइट आंसर। आइए देखते हैं दोस्तों, 23 का राइट आंसर दोस्तों डी। कौन सा राइट आंसर है, डी। कौन सा, डी, यानी तीसरा। तीसरा चौथा, कौन सा आपका पहले का हो जाएगा तीसरा दोस्तों, पहले का हो जाएगा तीसरा आपका तारिक फिरोज शाही हो जाएगा, एंड दूसरे का हो जाएगा चौथा आपका ताजुल मासिर, हसन निजामी ताजुल मासिर हो जाएगा। मिनाज सिराज आपका हो जाएगा दूसरा, तबकात नासिरी, एंड याह्या बिन अहमद, तारिक मुबारक शाही, इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा फर्स्ट। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं उसे भी। आइए दोस्तों समझते हैं अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर की फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आप लोग को बताना है राइट आंसर। 24 का राइट आंसर दोस्तों ई, उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ये साइन होती थी, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से यानी नॉर्थ से साउथ की ओर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने 25वां है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सितार मैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो 25 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आप लोग मित्र कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए किस मित्र का कौन कितना सही हो रहा है दोस्तों। तो 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, 27, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं। तो 27 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते दोस्तों। देखिए दोस्तों, फुल टेस्ट सीरीज भी आप लोग को सॉल्व कराया जा रहा है K95 एग्जाम के माध्यम से दोस्तों, तो आप लोग जरूर सॉल्व करते रहिए। और टॉपिक वाइज भी दोस्तों सॉल्व कराया जा रहा है हिंदी का दोस्तों। हर टॉपिक से 60 प्रश्न हिंदी में पूछे जाने हैं दोस्तों फुल टेस्ट सीरीज में, उसको भी सॉल्व कराया जा रहा है। और टॉपिक वाइज दोस्तों कराया जा रहा है, जैसे 6 टॉपिक 60 प्रश्न हैं और 6 टॉपिकों से 10-10 प्रश्न K95 एग्जाम के माध्यम से सॉल्व कराया जा रहा है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और बीच बीच में फुल टेस्ट सीरीज भी लाया जाएगा, ताकि आप सभी मित्र अपना आंसर मतलब अपने आप को चेक कर सकते हैं कितना में किसका किस मित्र का कितना सही हो रहा है 60 क्वेश्चन में से और 140 क्वेश्चन के जीएस के। तो आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, सभी चीज़ों को सॉल्व करते हुए चलेंगे हम सभी मित्र। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 28वां प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा का सचिव। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके माध्यम से, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न 29वां, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो आप सभी इस क्वेश्चन से भली भांति परिचित होंगे, तो इसका राइट आंसर आप सभी दोस्तों को पता ही होगा। 29 का राइट आंसर दोस्तों सी, साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है दोस्तों। 29 का राइट आंसर है सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सभी मित्र। ये आपका 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, या आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधानसभा परिषद की समाप्ति, या अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। ये एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है राज्यसभा की दोस्तों। आइए 31वां प्रश्न देखते हैं।
ये रहा आपका 31 क्वेश्चन। वायुमंडल अधिकांश उष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण है इसका दोस्तों, पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों से परिणत होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग सॉल्व करिए दोस्तों। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर दोस्तों ए आर दोनों सही है। आर्य की सही व्याख्या भी करता है आपका ए। तो इसको आप लोग समझते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। आइए देखते हैं। एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, एक पर्यटन केंद्र है। जम्मू कश्मीर उडबाड़ा या हिमाचल प्रदेश पॉइंट कैलिमर, गुजरात गुलमर्ग, तमिलनाडु कसौली। तो आइए देखते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है। तो आइए हम लोग देखते हैं कूट के माध्यम से। 32 का राइट आंसर। 32 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? आइए हम देखते हैं। 32 का राइट आंसर है बी आपका दोस्तों। क्या है? बी। 3 4 1 2। 32 का राइट आंसर बी। आइए मिलाते हैं। कश्मीर का दोस्तों हो जाएगा आपका 3 गुलमर्ग, एंड हिमाचल प्रदेश का कसौली, एंड गुजरात का दोस्तों उडबाड़ा, एंड तमिलनाडु का दोस्तों हो जाएगा दूसरा पॉइंट कैलिमर। यहाँ से 4 प्रश्न एज इट दोस्तों तैयार हो गए हैं दोस्तों। और कैलिमर वाला देखिए दोस्तों, ये है आपका पूछा भी गया है पॉइंट कैलिमर तमिलनाडु वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग ऋतु प्रवास किया करते हैं? इसे भी स्टार कर लीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न अवश्य एग्जाम में दोहराए जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल आप लोग दोहराने वाले प्रश्न बिल्कुल गलत ना करें एग्जाम में। भूटिया, भुक्सा, जौनसारी, थारू। 33 का राइट आंसर दोस्तों ए। भूटिया इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। भूटिया आपकी जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सुमिलित नहीं है तो इसे आप लोग काट दीजिए। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन, कोचीन प्राकृतिक पत्तन है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है, या कांडला ज्वारी पत्तन है। तो 34 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए। ये आपका गलत है। भारत का सबसे गहरा पत्तन चेन्नई नहीं है दोस्तों, बाकी यार सभी सही हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 35 का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है वर्मुडा त्रिभुज अवस्थित है। तो इसे आप लोग स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। यह प्रश्न बना हुआ है दोस्तों, इसलिए मेरे द्वारा रिकमेंड किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे बिल्कुल मिस ना करें। 35 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए। उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये बर्मुडा ट्रायंगल पाया जाता है। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। तो स्टार कर रहे हैं इसे भी दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है मंडलों से। ट्रोपोस्फीयर द्वारा, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर या एक्सोस्फीयर। तो 36 का राइट आंसर दोस्तों सी, यानी आयनोस्फीयर द्वारा। सी इज द राइट आंसर है। ये मॉडल पेपर सेकंड है दोस्तों जीएस का, जो 140 प्रश्न है आरोग्य एग्जाम में बनने वाले पूछे जाने हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। एक सूची में आपके दोस्तों रोग दिए गए हैं और उससे संबंधित आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। मलेरिया, बोन मैरो, अस्थिमज्जा, फाइलेरिया, मस्तिष्क, एंसीफिलाइटिस, लसिका ग्रंथि है, ल्यूकीमिया, रक्त कोशिकाएं दोस्तों। आइए इसका कूट का आंसर देखते हैं। कौन सा प्रश्न दोस्तों? 37 का राइट आंसर आइए देखते हैं दोस्तों। 37 का राइट आंसर आपका सी इज द राइट आंसर है। 4 3 2 1। तो मलेरिया आपका रक्त कोशिकाएं दोस्तों, फाइलेरिया आपका थर्ड लसिका ग्रंथि, एंड सी का एंसीफिलाइटिस का है दोस्तों मस्तिष्क, एंड ल्यूकीमिया बोन मैरो। ल्यूकीमिया आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर है। ये भी महत्वपूर्ण है, साइंस से बायोलॉजी का प्रश्न है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 38 का राइट आंसर आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो 38 का राइट आंसर दोस्तों है बी, सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित किया गया दर्शन है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग चीज़ों को समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों जरूर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईस्वी में भारत छोड़ा, और कारण है इसका वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो आप लोग को इसका राइट आंसर देना है 39 का राइट आंसर दोस्तों सी। ए सही, परंतु आर क्या है? गलत है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 का 40वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। ये आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर का। इस चीज़ को समझते रहिए। गर्भगृह से दीवारों की गई चित्रकारी से, शिखर से या तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों,
तोरण के ऊपर जो बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से संबंधित है आपका गोपुरम। आर्ट एंड कल्चर जो मित्र पढ़ेंगे दोस्तों, वहाँ से ये चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी वहाँ से दोस्तों। ठीक है, आइए 41वां प्रश्न देखते हैं 41 का। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कारण है इसका दोस्तों, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो आपको यहाँ भी आपको चूज करना है कौन सा किसका सही है, राइट आंसर है 41 का राइट आंसर दोस्तों सी, यानी ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है, यानी आपका ये द्विराष्ट्र वाला सिद्धांत गलत है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही कालानुक्रम चुनिए। असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें आप लोग को कूट बताना है कौन सा सन किस पहले मतलब काल क्रम से आपको बताना है दोस्तों। तो 42 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, आपका 2, 1, 4, 3। इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग बिल्कुल अनदेखा ना करिए मित्रों, क्योंकि जितने भी आंदोलन हुए सबका सन आप लोग दोस्तों एज इट रट लीजिए। रटना तो बिल्कुल गलत शब्द है दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए या आप लोग इस तरीके से बना के तैयार कर लीजिए ताकि आप लोग को आसानी से याद रहे कि कौन से सन में कौन सा आंदोलन घटना घटी है दोस्तों, क्योंकि प्रश्न एज इट ऐसा ही बनेगा दोस्तों आरओ के एग्जाम में दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, 43 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों की एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? अरविंद घोष, सचिन सान्याल, सूर्यसेन या वीडी सावरकर? तो 43 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी, वीडी सावरकर इज द राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो कौन नहीं जोड़ा गया है? 44 का राइट आंसर दोस्तों सी, समान आचार संहिता दोस्तों, सी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो इसे कौन सा संविधान में किया गया दोस्तों, कौन से आर्टिकल में? मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। तो 45 का राइट आंसर दोस्तों बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, यानी डीपीएसपी से लिया गया दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बनेगा, प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व करिए। मॉडल पेपर सेकंड है आपका, जीएस से संबंधित है दोस्तों। आप लोग जरूर आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। और जो मित्र कंपटीटिव एग्जाम यानी आरओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी पीसीएस कंडक्ट कराती है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए या यूएसआर या ऑस्ट्रेलिया? 46 का राइट आंसर दोस्तों बी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति। ठीक है, आइए 47 का राइट आंसर देखते हैं। ये भी आपका मिलान करने वाले प्रश्न है। आइए हम इसका डायरेक्ट मिलान देखते हैं दोस्तों, कौन सा राइट आंसर है, कौन सा क्वेश्चन है? 47 दोस्तों, 47 का राइट आंसर बी है आपका दोस्तों, बी इज द राइट आंसर है, यानी कि उत्तर प्रदेश आपका दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, असम मानस है, उड़ीसा आपका है सिमलीपाल दोस्तों, कर्नाटक बांदीपुर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट करके रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं दोस्तों। ये जैसे मानस का पूछा गया है दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन 48 का देखते हैं। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? ब्राजील धारा अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक सागर या गुलास हिंद महासागर? 48 का राइट आंसर दोस्तों बी, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर। ये गलत है दोस्तों, बकिया सभी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है महासागर। हम महासागर के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे दोस्तों, सभी धाराओं को हम देखेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। मृदा निक्षालन बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों की, अफ्रीकी सवाना में या भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स में। 49 का राइट आंसर दोस्तों ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में, ए इज द राइट आंसर है। आइए 50वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन ए, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। कारण इसका क्या है? जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय हो जाता है। क्या ऐसा सही है दोनों कथन? तो आप लोग बताइए। 85 का राइट आंसर दोस्तों सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों 51वां प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूचीबद्ध दिया गया, आपको मिलान करना है। आइए देखते हैं तो कौन सा राइट आंसर है आपका 51 का राइट आंसर दोस्तों सी, यानी 4 3 1 2, यानी कोयला आपका तालचेर है, तांबा खेतड़ी,
एंड लॉ एस के कुद्रेमुख, चांदी आपका जावर है। यहाँ से भी 4 प्रश्न आप लोग को तैयार हो जाएंगे। आप लोग चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते रहिए और वीडियो कमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों आज का ये लेक्चर कैसा है और 140 प्रश्नों में आप सभी मित्रों का कितना सही हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों। पाक खाड़ी अवस्थित है कच्छ की खाड़ी तथा खंबात की खाड़ी के बीच, अंडमान तथा निकोबार द्वीप के बीच, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच, लक्षद्वीप तथा मालदीव के बीच। तो 52 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच आपका पाक की खाड़ी अवस्थित है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसे बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, प्रश्न बना है दोस्तों। तो बाल्टी सागर में, काला सागर में, मृत सागर में, लाल सागर में। तो राइट आंसर इसका दोस्तों मृत सागर, सी इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका कितना परसेंटेज दिया गया है दोस्तों लवणता। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों जो मित्र इच्छुक हो। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में कराया गया है दोस्तों। बैकेलाइट, रेशम, केवलार, लेक्सान। तो 54 का राइट आंसर दोस्तों बी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिल्कुल आप लोग समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका 55वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, एक तरफ हार्मोन एंड उसके द्वारा किए गए कार्य हैं। तो कौन इसमें आपको बताना है सुमेलित नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रश्न दोस्तों। तो डी इसका राइट आंसर है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन करता है, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये आपका अगला क्वेश्चन है, यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, एक पादप हार्मोन है या एक ऊर्जा शोषी पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, यानी ए एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। कौन? आपका यूरिया दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से दोस्तों किसकी होती है? मेथेन की होती है, प्रोपेन, ब्यूटेन या इथाइल मर्केप्टेन? तो 57 का राइट आंसर दोस्तों डी, एथाइल मर्केप्टेन इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, क्या है? कथन ए क्या क्वेश्चन है दोस्तों? क्वेश्चन है कथन ये मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में सक्षम है। कारण है उसका मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेट्स विद्यमान रहता है। तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। 58 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, यानी ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये सामने दोस्तों। क्वेश्चन है एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट। ये साइंस का प्रश्न दोस्तों और आप लोग जरूर बताइए इसका राइट आंसर। 59 का राइट आंसर दोस्तों सी, 10 यूनिट। कुछ प्रश्न देखिए दोस्तों, 140 जो जीएस के प्रश्न पूछे जाने हैं, 140 प्रश्न जीएस के, इसमें कुछ प्रश्न आपको मैथ और रीजनिंग के भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। 10 से 12 प्रश्न मिला के दोनों टॉपिकों से दिया जाएगा, मैथ एंड रीजनिंग से दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा प्रश्न तो रीजनिंग के ही देखने को मिलेंगे दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? रतौगी है, रंजकहीनता है, हेमोफीलिया है, वर्णांधता है? तो 60 का राइट आंसर दोस्तों ए, रतौगी। ये आपका बायोलॉजी से प्रश्न है। बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा, इस चीज़ को समझते रहिए दोस्तों और बायोलॉजी पर अच्छी खासी चीज़ों को समझते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 61वां, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण। सभी दोस्तों को इसका राइट आंसर पता है, बी इज द राइट आंसर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न देखते हैं। ये आपको सूचीबद्ध को मिलाना है, एक तरफ उत्पाद है, दूसरी तरफ उसके स्रोत हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका कोट में आंसर यानी 62 का राइट आंसर क्या है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्या है? 3 2 4 1। तीसरे का अफीम का दोस्तों हो जाएगा फल, एंड दूसरे का हो जाएगा जड़, एंड रबड़ का हो जाएगा दोस्तों तना, एंड कुनैन का हो जाएगा दोस्तों छाल। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया दोस्तों, इसे स्टार्ट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 63वां प्रश्न देखते हैं। 63वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इससे बिल्कुल आप लोग मिस ना करें। अजंता, एलोरा, कन्हेरी, कार्ले। यह प्रश्न एग्जाम में बनता ही बनता है दोस्तों। 63 का राइट आंसर है दोस्तों कन्हेरी की गुफाओं में, शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ये आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है आपका, तो भारतीय संविधान की 3वीं अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है,
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ है, या भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप दिया गया है, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो आप लोग कूट में बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 65 का, 64 का दोस्तों, 64 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, सी, यानी 1 2 चौथा राइट आंसर, बाकी सभी गलत हैं दोस्तों। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, आपका महत्वपूर्ण है, आपका पॉलिटिक्स सेगमेंट से है। प्रोटेम स्पीकर, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसके नियुक्त किया जाता है, तो 65 का राइट आंसर दोस्तों जाएगा सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को आपका प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पॉलिटी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनना है दोस्तों। तो आप लोग को राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति का अधिकार नहीं है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, उसे विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो 66 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या, कूट में इसका आंसर देखते हैं बी, यानी आपका 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, बकिया सभी गलत है दोस्तों। आइए 67वां प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन क्या है 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता, एक चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, या मृत्युदंड। तो 67 का आंसर है दोस्तों डी इज द राइट आंसर है, यह 21 के दायरे में नहीं आता। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कोरम कितनी है दोस्तों, कितनी है जरूर बताइए आप लोग सभी मित्र। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, 1/10वां भाग क्या है दोस्तों, कोरम पूर्ति है, इस चीज़ को समझते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है, स्टार कर लीजिए, प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी सेगमेंट से। तो इसका राइट आंसर ससाइमी, गंगोत्री, जेमो, सियाचिन। तो 69 का राइट आंसर दोस्तों डी, सियाचिन। आप लोग समझते रहिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, और जो मित्र नए हैं चैनल पर बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जो भी आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो मित्र। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमिलित नहीं है। तो एक तरफ आपका पर्वत दर्रा है, दूसरी तरफ राज्य, कौन सा पर्वत दर्रा है, कौन से राज्य में स्थित है। 70 का राइट आंसर आइए देखते हैं दोस्तों, 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर, यानी नाथुला मेघालय, ये जो कि गलत है, बाकी सभी सही है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, 71वां प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है। ये आपके मैपिंग से प्रश्न पूछे हैं, वर्ड मैपिंग दोस्तों बिल्कुल आप लोग क्लियर करते चलेंगे। तो इसमें 71 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ई, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इजराइल से ये लगी हुई हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, मैप को भी सॉल्व करेंगे, जरूर सब करेंगे, बिल्कुल करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है, बिंद क्रम, धारवाड़ क्रम, टर्सेरी क्रम, गोंडवाना क्रम। इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग अनदेखा बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बने हुए हैं दोस्तों। 72 का राइट आंसर है दोस्तों डी, गोंडवाना क्रम में कोयले की मात्रा अधिक होती है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनना है। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सभी दोस्तों को पता होगा। एंड 73 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, आपका ए, यानी 1 2 4, 1 2 एंड 4, उत्तर प्रदेश से नहीं दोस्तों। 73 का राइट आंसर है दोस्तों ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपका 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची अनुसूचित को मिलान करना है दोस्तों। आइए देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। एक तरफ आपके दोस्तों नगर हैं, एक तरफ आपके नगर हैं, दूसरी तरफ नदी हैं, तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर कौन है। ए इज द राइट आंसर है खार्तूम दोस्तों, आपका नील नदी, एंड ब्राजवेले जैरे नदी, एंड आपका रॉटरडम आपका राइन नदी है, पेरिस आपका सीन नदी है। किस नदी किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आपको मिलेगा, एक मैक्सिमम एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 75वां प्रश्न क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। स्टेट है, इंस्टेंसियाज है, या कल खोजे से, या फजेंडा है, यह प्रश्न एग्जाम में बार बार बना हुआ है दोस्तों, एंड रिपीटेड भी प्रश्न है। 75 का राइट आंसर है दोस्तों डी, फजेंडा के नाम से जाना जाता है, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है फजेंडा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भी कूट को मिलान करना है, मतलब सूची को मिलान करना है। तो आइए हम उसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर होगा। आइए समझते हैं दोस्तों, कौन सा प्रश्न है दोस्तों 76। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। 76 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी, मतलब 1 4 2 1 3, 4 हो जाएगा साइलेंट वैली उष्णकटिबंधीय वन, एंड शंकुधारी आपका हो जाएगा दूसरा यानी हिमाचल प्रदेश, कच्छ का वनस्पति आपका दोस्तों हो जाएगा सुंदरवन, पतझड़ आपका राजस्थान।
ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार चार प्रश्न एक ही साथ में तैयार हो रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिए। ये भी आपको कूट वाले प्रश्न है, एक तरफ संस्थान है, एक तरफ आपके शहर हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कौन सा इसका राइट आंसर है। 77 का राइट आंसर देखते हैं। आइए 77 का राइट आंसर दोस्तों बी आपका 3412 वन अनुसंधान संस्थान आपका दोस्तों है देहरादून। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान क्वेश्चन पूछा गया है, झांसी है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान जोधपुर। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, चारों बेहद ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। आइए 78 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 78 क्वेश्चन क्या क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। उत्तर प्रदेश है कि बिहार है, तमिलनाडु, केरल। तो 78 का राइट आंसर दोस्तों बी, ए इज द राइट आंसर, यानी अपना यूपी दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 79 का प्रश्न देखते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, यह प्रश्न बना हुआ है एग्जाम में दोस्तों। 7 माइक्रोन से अधिक है कि 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या 5 माइक्रोन से कम। तो 79 का राइट आंसर दोस्तों डी, 5 माइक्रोन से कम है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए कथन कारण ए करके आपको बताना है इसमें। आइए देखते हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ए आर दोनों सही है, आर ए के सही स्पष्टीकरण है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला प्रश्न दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो आपको बताना है इसमें 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी तंबाकू निषेध दिवस। ये सुमेलित नहीं है, बाकी क्या है सभी सुमेलित हैं। आप लोग समझते रहिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ओजोन दिवस 16 सितंबर। यहाँ 3 क्वेश्चन आपको तैयार हो गए हैं, इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है, 82वां 82 क्या कह रहा है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो 82 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है। यह भी क्वेश्चन इन्वायरमेंट का है जो कि महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसे आप लोग काट दीजिए, नहीं है कौन, इस तरह प्रदूषक हैं होने वाली बीमारी उससे, पारा से मिनीमाटा बीमारी, कैडमियम इटाइटाई बीमारी, नाइट्रेट आयन बुल बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयन अपच। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसका बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों डी इज द राइट आंसर है। ये गलत है, बाकी पारा से कौन कौन से होते हैं, मिनीमाटा, कैडमियम इटाइटाई, नाइट्रेट आयन बुल बेबी सिंड्रोम। ये महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में बना हुआ है, इसलिए आप लोग तीनों को समझते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 84 का जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से। सभी दोस्तों को पता होगा इसका राइट आंसर दोस्तों ई, जो निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, ये इससे ज़्यादा खतरा जाता है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। तो कौन कारक हैं, 85 का राइट आंसर दोस्तों बी है आपका 1 2 4, मतलब 1 2 4 ये सभी कारक हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, सभी दोस्तों पता होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 6 9 12। तो राइट आंसर है दोस्तों सी, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बायोलॉजी का जैकब तथा मोनोड, वाटसन, क्रिक, एच जी खुराना, उपरोक्त में कोई नहीं। तो 87 का राइट आंसर दोस्तों वाटसन एवं क्रिक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है। एल्युमिनियम है, सिलिकॉन, चांदी, सीसा। तो 88 का राइट आंसर दोस्तों सिलिकॉन। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है किस पर, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, परिवहन एवं संचार का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो राइट आंसर है 89 का सी, परिवहन एवं संचार का विकास पर आधारित है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर पर प्रदर्शित करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये साइंस का, यानी 10 डेसिबल, 20, 60, 100 डेसिबल। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी, 90 का बी इज द राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है ग्राफीन होता है कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समस्थानिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 91 का राइट आंसर दोस्तों बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, प्रकाश वैद्युत के सिद्धांत के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, ब्राउनीय गति के सिद्धांत के लिए? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बना हुआ है, इसलिए मेरे द्वारा बार बार हर चीज़ों को बताया जा रहा है ताकि आप लोग को क्लियर होता चले कैसे प्रश्न के फॉर्मेट बन रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसा मेरे द्वारा बार बार बताया जा रहा है दोस्तों, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो यानी मॉडल पेपर को सॉल्व करते वक्त। तो 92 का राइट आंसर दोस्तों बी, आपका प्रकाश वैद्युत सिद्धांत के प्रभाव पर। आइए आगे बढ़ते हैं, 93 का क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ दोस्तों हैं समुद्रगुप्त के समकालीन दक्षिण भारत के राजा एवं उनके राज्य, तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे कौन से संबंधित है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है। ये 93 क्वेश्चन, 93 क्वेश्चन क्या है? 93 का राइट आंसर दोस्तों सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं कौन सा कूट होगा सही इसका। इसका कूट है आपका सी इज द राइट आंसर है। आइए देखते हैं, ए का 3 हो जाएगा दोस्तों कुस्तुलपुर, एंड नीलराज का मुक्त, एंड उग्रसेन का चौथा पालक का या विष्णुगुप्त का कांची दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन देखते हैं। 94 क्या कह रहा है? कह रहा है दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मस्जिद से प्रश्न बनेंगे दोस्तों। तो हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान या जीजी अंगा महा अंगा। तो 94 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी महाम अंगा। खैरुल मंजिल किसने बनवाया है दोस्तों? महाम अंगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 95 दोस्तों, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले दोस्तों? औंधे, बोरी या बागौर, लखनिया। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का प्रश्न दोस्तों, आप लोग को अटपटा सा लगेगा लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 95 का राइट आंसर दोस्तों बागौर। यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल मिस ना करें, इस टॉपिक को आप लोग कवर कर लीजिए एग्जाम टाइम दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनना है दोस्तों। हंटर आयोग, सैडलर आयोग, बूट कार्ड घोषणा पत्र, सार्जेंट योजना। आपको इसमें बताना है दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी 3 3 1 2 4, ये आपका राइट आंसर है। आप लोग इसका सन सभी लोग जानते होंगे, सब लोग सन इसे मेंशन कर लीजिए और कमेंट में इसका राइट आंसर आप सभी मित्र बता सकते हैं। डी इज द राइट आंसर है। आइए 97 की तरफ बढ़ते हैं सभी दोस्त। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानोत्तर संस्था है? तो संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग। इस पर एक कंप्लीट वीडियो जल्दी दोस्तों अपलोड किया जाएगा, कौन से संविधानोत्तर संस्था है कौन नहीं है दोस्तों। एक वीडियो इस पर जाएगी, तो आप लोग तैयार रहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 97 का राइट आंसर दोस्तों डी नीति आयोग, डी इज द राइट आंसर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर्वप्रथम विकसित किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से संबंधित है दोस्तों। यूएनडीपी द्वारा, आईएमएफ द्वारा या यूनिसेफ द्वारा, अंकटाड द्वारा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, सभी चीज़ों को क्लियर कराया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से दोस्तों। लेक्चर स्टार्टेड है, चैनल पर जरूर बने रहिए और वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए बिल्कुल, और आगे आप लोग बने रहिए वीडियो में दोस्तों। 98 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए यूएनडीपी द्वारा, ए इज द राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, आप सभी मित्रों को वीडियो को बीच में स्किप करके कहीं नहीं जाना दोस्तों, क्योंकि 140 प्रश्न है दोस्तों। आप लोग को बताना है कितना सही होगा दोस्तों आज की इस वीडियो में। ये मॉडल पेपर सेकंड होगा दोस्तों, जीएस का जो 140 प्रश्न पूछे जाने हैं। सेकंड मॉडल पेपर, फर्स्ट मॉडल पेपर को जरूर देखिएगा दोस्तों, उसमें सभी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को कवर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? मनरेगा, ट्राइसेम, काम के बदले अनाज, कौशल विकास कार्यक्रम। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। 99 का ए इज द राइट आंसर है मनरेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन लारेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों अर्थशास्त्र का। अशिक्षा, बेरोजगारी है आपका, एंड जनसंख्या वृद्धि दर या आय की विषमता। 100 का राइट आंसर दोस्तों डी आय की विषमता से आपका मापा जाता है, लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। आइए 101 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक तरफ आपके राज्य है, उससे संबंधित सर्वोच्च चोटी है, ऊंची चोटी उसकी, तो इसमें आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कौन सा प्रश्न है। 101 का राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 101 का राइट आंसर दोस्तों सी, यानी केरल आपका दोस्तों अनाईमुडी है केरल, एंड नागालैंड में सारामती, एंड उत्तराखंड में नंदा देवी, तमिलनाडु में दोदाबेट्टा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ज्योग्राफी सेगमेंट का। तो आप लोग यहाँ से 4 प्रश्न एडिट तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे एग्जामों में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इसे आप लोग एज स्टार कर लीजिए, ये प्रश्न बन सकेगा एग्जाम में। सागरी, महासागर वन, पर्वतीय, मरुस्थली। तो ए इज द राइट आंसर है दोस्तों। 102 का क्वेश्चन है ए राइट आंसर। महासागर सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। एनवायरमेंट सेगमेंट का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित देशों में किसमें
पंपास घास का मैदान स्थित है? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, इक्वाडोर। तो 103 का राइट आंसर दोस्तों जगह सी, यानी ए इज द राइट आंसर। अर्जेंटीना पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। 103 का राइट आंसर ए। 104 का राइट आंसर आइए देखते हैं दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग मिस करने वाले प्रश्न नहीं है आज के मॉडल पेपर में। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है दोस्तों? डी, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है, आप लोग समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। 105वां क्वेश्चन देखते हैं। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। डाचीगम कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन या हंगुल या कश्मीरी स्ट्राइक। 105 का राइट आंसर दोस्तों हंगुल या कश्मीरी स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 106, निम्नलिखित 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। 106 का राइट आंसर दोस्तों सी, हरियाणा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में, नागासाकी में। तो 107 का राइट आंसर दोस्तों ए इज द राइट आंसर, एम्स्टर्डम में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 108वां प्रश्न देखते हैं, ये आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कोरल रीफ, मरुस्थल। प्रश्न वही है लेकिन टाइप को घुमा दिया है प्रश्नों की जो फॉर्मेट है। 108 का राइट आंसर दोस्तों डी, मरुस्थल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 109वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपका, जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, उपरोक्त में कोई नहीं। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। 109 का राइट आंसर है ए, त्रिज्या बढ़ जाती है। साइंस का बेहद ही सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ते हैं। 110वां प्रश्न देखते हैं। 110वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की है? तो बिल्कुल स्टार कर लीजिए। बायोलॉजी का बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो एंड्रल ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड। 110 का राइट आंसर दोस्तों सी, अग्नाशय ग्रंथि आपका अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये मिश्रित ग्रंथि है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी दोस्तों पता होगा। नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो 111 का राइट आंसर दोस्तों मीथेन, CH4। इसका फार्मूला यानी प्रतीक चिन्ह है CH4। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। आइए देखते हैं। एक सूची में आपका क्या है आपके, आइए देखते हैं कौन सी बुक किससे संबंधित है। ये सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। कौन सा प्रश्न दोस्तों? 112वां प्रश्न राइट आंसर देखते हैं। 112 का राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी मुल्ला दाऊद आपका ए, चंदायन। एंड नेक्स्ट है दामोदर कवि आपका तीन है पद्मावती कथा। सोमनाथ आपका चौथा है, राग विबोध, अमीर खुसरो, आशिका। ये वाला अमीर खुसरो द्वारा जो आशिका बुक लिखी गई है पूछा गया है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 113वां प्रश्न क्या कर रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं दोस्तों क्या है क्वेश्चन। आइए समझते हैं। क्वेश्चन है आपका दोस्तों सूची 1 सूची 2 में इसमें भी मिलाना है। महत्वपूर्ण संधि, कौन कौन सी संधि किस सन में हुई है? बेहद ही चर्चित प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आपका एग्जाम आरओ या जितने भी अपकमिंग एग्जाम है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, ये बिल्कुल सॉल्व करिए। और स्पेशल तो आरओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद की संधि 1782, मंगलौर की संधि 1784, सलाबाई की संधि 1769 एंड मद्रास की संधि 1765। गलत, कौन किससे गलत सही है आइए हम लोग देखते हैं। तो भैया मिलाते हैं कौन सा इसका क्वेश्चन है। 113 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 113 का राइट आंसर दोस्तों सी, यानी इलाहाबाद की संधि 1765 में सभी दोस्तों जानते होंगे। मंगलौर की संधि दोस्तों आपका दूसरा 1784 में। सालाबाई की संधि सभी दोस्तों पता होगा 1782 में। मद्रास की संधि 1769 में। प्रश्न महत्वपूर्ण हिस्ट्री का। आइए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल मिस ना करें। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनना है दोस्तों। तो 114 का राइट आंसर दोस्तों ए, 4 2 1 3। ये सभी दोस्तों सन याद होनी चाहिए तभी क्वेश्चन लगेंगे दोस्तों। और बिल्कुल सन घटना वाले क्रम को बिल्कुल अच्छे तैयार करिए नोट्स को अपने। आइए आगे बढ़ते हैं। 115वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विस्तार कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चूज करना है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 से अपनाया गया था। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है राइट आंसर कौन होगा। डी, ना तो 1 ना ही 2, दोनों गलत है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 116वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों। नीचे कथन दिए गए हैं और जिनमें आपको ये 8 कथन कारण वाले प्रश्न है। फिर पुनः दोस्तों आ गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता।
कारण है संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। आपको बताना है इसमें राइट आंसर दोस्तों कौन होगा। तो आइए लोग समझते हैं दोस्तों 116वें का प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 116वें का राइट आंसर दोस्तों बी। बी इज द राइट आंसर। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का व्याख्या नहीं करता है। तो आइए 117वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए मिलाते हैं निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आइए समझते हैं कौन सही है। सी इज द राइट आंसर। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप लोग जरूर बताइएगा किस मित्र का कितना सही हो रहा है 140 प्रश्नों में। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। सभी दोस्तों पता होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार रिपीटेड है। 109 अनुच्छेद 110 111 112। तो 118 का राइट आंसर दोस्तों 110। सी ए बी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मो जंगल जामी योजना को शुरू किया गया है। झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। 119 का राइट आंसर दोस्तों बी। बी इज द राइट आंसर है। 119वां प्रश्न देखते हैं। 120वां, हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। अक्षर रिवर क्रूज। तो 120 का राइट आंसर दोस्तों सी, यानी आपका केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा। आइए 121वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम सभी मित्र। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश खनिज सुरक्षा साझेदारी का नया सदस्य बन गया है। श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। खनिज सुरक्षा साझेदारी का नया सदस्य बना है। 121 का राइट आंसर है बी दोस्तों। सॉरी, बी भारत बना है दोस्तों। कौन सा? भारत। ये करंट के प्रश्न हैं दोस्तों। बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए चीज़ों को समझते हुए। करंट सभी मंथली वाइज कराए जाते हैं K95 एग्जाम पर दोस्तों। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए K95 पर करंट की श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए दोस्तों। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है। एस भारती, समीर कामत, दामोदर मौर्य, रविंद्र केलकर। तो 122 का राइट आंसर दोस्तों सी, दामोदर मौर्य को। जल्दी दोस्तों आपका अगस्त का करंट देखने को मिलेगा दोस्तों। आप लोग तैयार रहिए चैनल पर। आइए आगे बढ़ते हैं। 13 मई 2023 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का भविष्य क्या था, यानी थीम। उसका भविष्य नहीं, विषय दोस्तों, थीम कहते हैं इसे। तो 123 का राइट आंसर दोस्तों बी, जल और प्रवासी पक्षी के लिए इसका महत्व, इसका यह थीम था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटललैंड टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। बिल्कुल स्टार कर लीजिए, करंट का ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमित मालवीय, कस्तूरी रे, प्रभात रंजन, विवेक दिवाकर। 124 का राइट आंसर दोस्तों बी, कस्तूरी रे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम है। ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन ब्रज, ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन ओवरऑल। देखिए ऑपरेशन से प्रश्न बने हुए एग्जाम में दोस्तों, बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करिए। सी इज द राइट आंसर, ऑपरेशन ध्वस्त के नाम से जाना गया है, NIA द्वारा जो चलाया गया है। 126 का राइट आंसर देखते हैं। हाल ही में किस संस्था को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जूरी ने सर्वसम्मति से गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। गीता प्रेस गोरखपुर, प्रयाग संगाति समिति प्रयागराज या प्रयागराज वाराणसी। कौन सा इसमें राइट आंसर है दोस्तों। ए द राइट आंसर, गीता प्रेस गोरखपुर। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये रिपीटेड है। फर्स्ट सीरीज में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा, यानी फर्स्ट मॉडल पेपर में ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीटेड है दोस्तों। केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे को कुल कितना फंड आवंटित किया गया है दोस्तों। 127 का बी, आपका 2,40,00,000 करोड़ दोस्तों। एग्जाम में भी पूछा गया है वो प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी है दोस्तों। तो कितनी है बेरोजगारी दर। 128 का राइट आंसर दोस्तों डी, 4.2%। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में कितने करोड़ रुपए के निवेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये 129 का राइट आंसर दोस्तों सी, 33.50 लाख करोड़ दोस्तों। सी इज द राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 130वां प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार देश की GDP में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है दोस्तों। तो आप सभी मित्र बिल्कुल बताइए कितना है दोस्तों। 130 का राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, 8% से अधिक दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया दोस्तों, कुछ प्रश्न आपको मैथ के भी देखने वाले मिलेंगे, मैथ के भी जो 10 से 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। 10 से 12 प्रश्न, 140 प्रश्नों में आपके 140 प्रश्नों में लगभग 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैथ एंड रीजनिंग कुछ प्रश्न, ज़्यादातर रीजनिंग के ही देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट यहाँ से 131 से स्टार्ट है दोस्तों। तो आइए हम डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे, आप लोग चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। 131वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। 131 का राइट आंसर है आपका दोस्तों ए द राइट आंसर है। आइए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 132 का राइट आंसर है बी दोस्तों, ये रहा।
आइए 133 का राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। 133 का राइट आंसर है डी, आपका डी इज द राइट आंसर है। आइए 134 का राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। 134 का राइट आंसर है सी, सी इज द राइट आंसर है। आइए 135 का राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। 135 का राइट आंसर है आपका 35 का ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 10 प्रश्न मान के चलिएगा दोस्तों, 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग और मैथ से, लगभग 4-5 प्रश्न एज आपको मिलेंगे। जो 4 से 5 प्रश्न आपको मैथ, 4 से 5 प्रश्न रीजनिंग के मिल जाएंगे। ये रहा देखिए, ये आपका दोस्तों मैथ का ही क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 136 का सी, 6 इज द राइट आंसर। ये आपका देखिए रीजनिंग से प्रश्न दोस्तों। दी गई सारणी में छोटी संख्या आपको बताना है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे आसानी से। यहाँ आपको बताना है 137 का राइट आंसर दोस्तों 5, यहाँ पे 5 भरा जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है ये देखिए, किसी 74683 का अर्थ है ग्रेट, तो 7684 का अर्थ क्या होगा? तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गियर हो जाएगा दोस्तों, गियर। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 139वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिकमेंडेशन को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में सजेशन को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? 139 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखा जाएगा। आसान है, बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न दोस्तों, आज के मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है। 140 प्रश्न जीएस के होंगे दोस्तों, जो लगभग 10 प्रश्न आपके मैथ और रीजनिंग के होंगे दोस्तों। मैथ एवं रीजनिंग के पूछे जाएंगे, तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इतना तो सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे आगे। और आज के इस प्रश्न को बिल्कुल आप लोग बताइएगा दोस्तों। आज की इस प्रैक्टिस सेट में 140 प्रश्न में आप सभी मित्रों का कितना सही हुआ, कमेंट में करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एंड जो मित्र नए थे चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, तालाब। तो आप लोग समझते रहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप सभी मित्र 140 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हम सभी मित्र आज की इस वीडियो में। मॉडल पेपर ये सेकंड था दोस्तों। फर्स्ट पेपर को जरूर देखिएगा, फर्स्ट मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करने के बाद सेकंड को देखिएगा दोस्तों। सभी चीज़ों को हम आपको क्रम बाय क्रम चलेंगे। आपका लेक्चर चल ही रहा है और हम मॉडल पेपर को भी सॉल्व करते चल रहे हैं, हिंदी एंड जीएस दोनों को दोस्तों। तो आप लोग जरूर बताइएगा आज का मॉडल पेपर कैसा रहा, और कमेंट में जरूर बताइएगा 140 प्रश्नों में आप सभी मित्रों को कितना सही हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।